जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु महाराज की पुरानी संगत शर्मा आंटी, प्यार से जिन्हें महाराज लस्सी आंटी कहते हैं, और बेहद ही खास सत्संग है। और यकीन मानिए, आप सभी की ज़िंदगी की जो भी उलझनें, कठिनाइयाँ या बनते काम जो बिगड़ते हैं, उन्हीं का जवाब आज ये सत्संग है। संगत जी, मैं आप सभी से विनती करूँगी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग में बहुत सारे जवाब छुपे होते हैं जो महाराज हमें संगत के माध्यम से देते हैं। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने, आगे साझा करें, क्योंकि सत्संग को सुनना, सत्संग को आगे शेयर करना और सत्संग सुनाना हम सभी की ब्लेसिंग्स होती हैं। चलिए सुनते हैं शर्मा आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। जितनी भी संगत इस मौके पे है उन सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जय गुरु जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। आज जो आपके रूबरू होने का मौका मिला, सबसे पहले नए साल की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। नया साल खुशियां भरा आए, मंगलमय हो। आपकी जितनी भी तकलीफें हैं वो सब दूर हो जाए गुरु कृपा से। नए साल के मौके पे आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी नया साल आता था, गुरुजी पर्व तो सारे होते थे, चाहे वो शिवरात्रि का हो, चाहे बैसाखी का हो, चाहे गुरुजी के जन्मदिन का हो, पर नए साल का जो पर्व है बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता था। जैसे गुरुजी का बर्थडे होता था, ऐसे ही नए साल का जो फेस्टिवल था वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। जितनी भी उस टाइम संगत होती थी, गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे थे, सबको ब्लेसिंग्स मिलती थी। वो ब्लेसिंग्स आज भी मिलती हैं, क्योंकि गुरुजी आज भी प्रेजेंट है। आज उनकी प्रेजेंस पहले से ज्यादा है। वो क्यों? ये देखो कि पहले कितनी कम संगत होती थी। पहले हजारों में थी, सैकड़ों में हुई, हजारों में हुई, अब लाखों में संगत है। पहले जो लंगर बनता था वो सिंपल लंगर बनता था, जैसे किसी के घर में लंगर बन गया, जहाँ छोटे मंदिर होते थे तो बड़े मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वहां लंगर बन गया, क्योंकि कम लोग होते थे। आज लाखों लोग हैं। पीछे मैंने देखा गुरुजी का जो भी था नए साल का फंक्शन, जब जब भी हुआ, लाखों लोग सुबह के 4 बजे 5 बजे तक नतमस्तक खड़े होते हैं विश देने के लिए। इतना रश होता, इतना रश होता, वो सब उनकी कृपा से सिमट जाता। जैसे उन्होंने कहा था कि फतेहपुर बेरी तक मेरी लाइना लगनिया, आज वो लाइनें लग रही हैं, लाइनें लग के ही दर्शन हो रहे हैं। पर किसी ने ये कभी महसूस नहीं करा कि इतनी दूर इतने बच्चों के साथ लाइनें लगी, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे को दर्शन इजीली नहीं हुए। चाहे लाइनों में लगो, चाहे कैसे भी दर्शन करो, गुरुजी जो दर्शन देते हैं वो फूलों की तरह देते हैं। कभी किसी ने महसूस नहीं करा कि मुझे ये तकलीफ हुई। फेस्टिवल के द्वारा जितने भी प्रोग्राम चलते हैं संगत के लिए चलते हैं।
क्योंकि उनको बहुत ही शौक था संगत को खिलाने का, और उनको शौक था कि संगत इंजॉय करे, इसीलिए प्रोग्राम रखे जाते थे। और ये देखो कि आज जैसे लाखों की संगत है, यही उनकी पावर है, उस ईश्वर की यही पावर है कि हमने इतने बरस हो गए, हमने कोई ऐसी विघ्न नहीं देखा उनके फंक्शन में। विघ्न कैसे? कभी कोई बारिश का, ऐसे उनके फंक्शन होते हैं जब बारिश का मौका होता है। सब जगह बारिश होती है, पर गुरुजी के मंदिर में बारिश नहीं होती। बारिश को रोकना, जब बारिश को करना उनका दाएं हाथ का काम था। उसके बाद ये देखो, कभी भी कोई ऐसी खराबी नहीं हुई, कोई ऐसा विघ्न नहीं पड़ा। पिन ड्रॉप साइलेंस सारे फंक्शन निपटते हैं। ये किसकी पावर से? गुरु जी की पावर से। ये गुरु जी की पावर है, जो डेली भी लोग दर्शन करते हैं, मंडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, उसमें भी लाख से ऊपर लोग आ जाते हैं। और खाना कहाँ बनता है, लंगर कहाँ बनता है? एक छोटी सी किचन में। और कितने सेवादार बनाते हैं? बहुत कम। एक दिन मैंने ऐसे पूछा, दोपहर का ही टाइम था, बन रहा था लंगर, कि साग बन रहा था। तो मैंने कहा कि कितने किलो आज साग बनाया? उन्होंने कहा कि 1000 किलो। आंटी, कभी 1000 किलो बन जाता, कभी 900 किलो बन जाता, कभी 1100 किलो भी साग बन जाता। ये देखो कि हमने कभी अपने घरों में साग बनाना हो, चाहे हमने 1 किलो ही बनाना हो, और पहले ही एक दिन पहले नौबत आ जाती कि कल साग बनाना, और साग बनाने में सारा दिन लग जाता हमारा कि साग बनना, आज साग मक्की की रोटी बननी। पर गुरु जी की किचन में वो साग इतना कैसे बनता है? उनकी पावर से बनता है, गुरु महाराज की पावर से ही चीजें बनती हैं। गुरु जी की कृपा से सारे काम संपन्न होते हैं, चाहे बड़े मंदिर में, चाहे हमारे घरों के मंदिर में, चाहे हमारे अंदर के मंदिर में, जो भी है गुरु की कृपा से ही चलता। कि जिन दिनों गुरु जी थे, गुरु जी ने मेरे को हनुमान जी के रूप में, भैरव के रूप में, जम के रूप में, शिव के रूप में, और कई ऐसे ऐसे दर्शन करवाए जो बहुत ही दुर्लभ है। और उनको पता भी है, अगर हम उनको बताते थे कि गुरुजी आज ऐसे, तो मुस्कुरा देते थे। उन्होंने बहुत दर्शन करवाए। संगत, अपनी संगत को उन्होंने ईश्वर के नजदीक लेके आए हैं। अब देखा ना, आज जैसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं, उनकी कृपा से ही जुड़े हैं। चाहे वो सुबह उठ के सिमरन करते हैं, चाहे चलते फिरते सिमरन करते हैं, पर करते तो है ना। किसकी कृपा से कर रहे हैं? गुरु महाराज की कृपा से, गुरु जी की कृपा से कर रहे हैं। जिन दिनों हम गुरु जी के पास आए, उस वक्त गुरु जी अभी नए नए दिल्ली में आए थे, और कैसे हमें गुरु जी के शरण में हम आए, उस ईश्वर की कृपा से। नहीं तो गुरु जी के आस पड़ोस में भी तो थे। कि ये आज संगत कह देती है कि हम तो उस रोड पे कितना घूमते थे, हम क्रॉस करते थे, और हम गुरु जी के कितने पास रहते थे, हम क्यों नहीं मिले? ये भी हमारा कोई पुण्य कर्म था, पिछला पुण्य कर्म होगा एक आधा, जो गुरु जी के शरण में आए। जब हम गुरु जी के शरण में आए, ये आज आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि काफी नई संगत भी जुड़ी है,
क्योंकि जब नई संगत जुड़ती है, चाहे वो पुरानी है या नई है, सब एक ही है। गुरु जी को फॉलो करने के लिए जब हम गुरु जी करते हैं, गुरु जी के शब्द सुनते हैं, जब उनका सत्संग अटेंड करते हैं, पर सबसे पहले उनको जान लेना बहुत जरूरी है। उनको डीपली जानो कि गुरु जी क्या है। जब हम नए नए जुड़े, हम गुरु जी के पास डेली आते थे, उनके हुक्म से आते थे। गुरु जी ने हुक्म दिया था कि आपने रोज आना, रोज ही आते थे। रात को भी लेट आवर्स में जाते थे। गुरु जी छुट्टी कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी सारी रात भी उनके पास रुक जाते थे, पर हमें कभी रात महसूस नहीं हुई थी कि रात को हम गुरु जी के पास बैठे हैं और हमें थकावट महसूस हो रही। जहाँ हम दिन के टाइम उनके पास बैठे थे, हमें थकावट महसूस हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था। और गुरु जी को भी हमने रेस्ट करते कभी नहीं देखा। वो 1 सेकंड में देख लेते थे ये इंसान कौन है, ये पिछले 7 जन्म में इसकी हिस्ट्री क्या है, और आगे आने वाले 7 जन्मों में इसका क्या है, और प्रेजेंट में इसका क्या चल रहा। कई बार गुरु जी कहते थे कि मैनू तो संगत एवं दिखदी जैसे कीड़ियां काटे है। वो पता नहीं क्या ईश्वर थे। खैर उस टाइम तो हमने उनके साथ जितना भी टाइम स्पेंड करा, बहुत ही नॉर्मल वे से टाइम स्पेंड करा, जैसे एक जस्ट लाइक फैमिली मेंबर्स की तरह। पर जब वो अपने सिंहासन पे आ जाते थे, उनका रुतबा ही अलग हो जाता था, उनका ऑरा ही अलग हो जाता था, जैसे बहुत बड़ी पावर होती है। जितनी देर वो सिंहासन पे बैठते थे, हमारा काम क्या होता था, हमें गुरु जी को निहारना, गुरु जी को देखना, और जो बंदे अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं गुरु जी को, तो उनका ध्यान रखना। हम क्यूरियोसिटी थी कि गुरु जी आज किसका कल्याण कर रहे हैं, कौन किसकी क्या प्रॉब्लम है। उस टाइम भी 90% लोग दुखी होते थे। आज भी 99% लोग दुखी हैं, कोई एक ही सुखी, बिरला ही सुखी है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। तो उस टाइम भी ऐसे ही हाल था। जब गुरुजी प्रेजेंट थे, हर इंसान, हर संगत का बंदा आके गुरुजी को कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम बताता था, गुरुजी मेरे को ये प्रॉब्लम है। उस टाइम गुरुजी का, लोगों को जो नई संगत आती थी, उनको ये नहीं पता था गुरुजी से बात कैसे करनी है। वो सोचते थे डॉक्टर बैठे हैं कोई, तो आते ही अपनी समस्या इनको बतानी है, डॉक्टर को डिस्कस करना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। गुरुजी कई बारी कह देते थे मैं कोई डॉक्टर है, पर वो ईश्वर दूसरे ही पल रहमत बरसा देते थे। उस टाइम ऐसे ऐसे हमने केस देखे, हम खुद भी हैरान हो जाते थे कि गुरुजी, क्योंकि गुरुजी जो है वो हमेशा कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु है। प्रैक्टिकल गुरु का मतलब ये है कि 1 सेकंड में क्विक एक्शन। ऐसा नहीं है कि तुम माथे रगड़ते रहो, महीना रगड़ो दो, ऐसा नहीं था। जिस पे रहमत बरसानी गुरुजी 1 मिनट नहीं लगाते। एक अंकल आए, गुरुजी ने उनको बुलाया। वो गुरुजी के पास नहीं आ रहा था, दूर खड़ा था। गुरुजी ने कहा इधर आ। कहता गुरुजी मैं आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आपके चरणों में फूल है, और फूलों से मेरे को इतनी एलर्जी है कि मैं फिर 1 महीना बीमार रहता हूँ, मेरी एलर्जी फिर ठीक नहीं होती। गुरुजी ने उसको डांट के अपने पास बिठाया। उसके बाद जब वो उठा, उसने बताया कि मेरे को फूलों से एलर्जी आज तक नहीं हुई,
डेली आता था वो, फूलों के पास ही बैठता था, जब फूलों को स्मेल करता था, पर उसको कभी एलर्जी नहीं हुई। ऐसी कौन सी पावर थी गुरुजी के पास, जो गुरुजी बरसा देते थे। उस टाइम तो हमें शुगल शुगल में होता था, क्यूरियोसिटी होती थी। आज गुरुजी सचखंड का प्रसाद निकाल रहे हैं, आज गुरुजी ये कर रहे हैं, आज गुरुजी ने इसका कल्याण कर दिया। हमारे लिए ये बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली चीजें थी और बड़ी हैरानी करने वाली चीजें होती थी। किसी की शादी नहीं हो रही, गुरुजी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, शादी भी नहीं होगी आगे, बच्चा भी नहीं हुआ, डॉक्टर्स ने बताया। उसकी शादी भी गुरुजी ने महीने के अंदर करवाई और साल के अंदर उसके बेबी भी हुआ। ऐसे ऐसे लोग आते थे जो कहते थे गुरुजी हमारे 14-15 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। गुरुजी ने उनको भी बच्चा दिया। गुरुजी कई बार करते थे ऐसे किसी का बच्चा चला गया, रोते रहते थे, वो कपल रोता रहता था उसको याद करके। गुरुजी ने उसी रूह को वापस बुलाया। गुरुजी, ऐसी शक्ति थी गुरुजी के पास। वो शक्तियां तो आज कितने गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। उस टाइम की बातें हैं कि गुरुजी जमराज से भी बंदे को खींच के लेके आते थे। उन्हीं दिनों की घटना है, किसी की बेटी की शादी थी, गुरुजी की कृपा से ही हो रही थी वो शादी, गुरुजी के मेहर से वो शादी सारी हो रही थी। गुरुजी ने वो शादी करवाई। फेरों के टाइम लड़की, अभी फेरे शुरू होने थे, वो लड़की डेड हो गई। चारों तरफ लड़के वाले बुलाए कि लड़की को लेके आओ, धमाल मचा हुआ, लड़की वाले परेशान, लड़की को होश नहीं, नब्ज देखी खत्म। वहां डॉक्टर भी थे उनकी फैमिली के, चेक करा नहीं। गुरुजी को किसको आवाज दी? गुरुजी को। वो कहते दौड़े आए। जैसे नब्ज चलनी शुरू हुई, लड़की उठ के बैठी और वो फेरों पे बैठी। संपन्न हुई शादी। सुबह ही होते गुरुजी ने बताया कि ओदी कुड़ी चले गई सीगी ते मैं जमराज तो खिंच के लेके आया। ऐसे ये एक केस नहीं है, ये हजारों केस ऐसे हैं। गुरु जी जमराज से भी मुकाबला कर लेते हैं। आप देखो कि कई लोग ऐसे हैं, अभी 3-4 दिन की बात है, हमारे ही जानकार कोई वेंटिलेटर पे थे। उनकी उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर्स ने कहा था कि उम्मीद नहीं है बचने की, पर वो गुरुजी के भक्त हैं। वेंटिलेटर से बंदा भी उतर गया, अपने घर में छुट्टी भी हो गई और अब वो स्वस्थ है। किसकी कृपा से? गुरुजी की कृपा से। कई बार हम लोग कई उलझनों में पड़ जाते हैं, गुरुजी को समझ नहीं पाते कि गुरुजी करते कैसे हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है? देवी देवता तो हमारे बहुत हैं, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं और मेन जो हेड है वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। पर गुरुजी हमारे एक ऐसे ईश्वर धरती पे आए हैं, ऐसे ईश्वर धरती पे आए हैं कि जिनका पार हम पा ही नहीं सकते। उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे वर्ड में डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, ऐसे ही देवताओं के पास डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। पर एक हमारे ईश्वर जी ऐसे हैं
जिन्होंने सारे डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले रखे हैं। एक दिन बैठे हुए थे, कहते शर्मा आंटी जदों जब भी कभी बैठते थे, उनकी आदत थी कारपेट पे लेट जाते थे। संगत के जाने के बाद बड़े रिलैक्स मूड से लेटते थे। हम लोग उनके कभी चरण दबा रहे हैं, या कभी हाथ दबा रहे हैं, या कभी कंधे दबा रहे हैं, दो चार लोग। तो कभी कभी ऐसी ऐसी बातें कर देते थे। कहते लोग जदों बीमार होंगे ना तो दौड़ते हैं, फिर दौड़ते हैं फिर पंडितां को। पंडित उन्होंने दसते है कि बई तुसी महामृतंजय ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਓ। महामृतंजय ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ये रियलिटी है। जो पाठ है उस पे वाक्य लाखों रुपया लगता, पर गुरु जी का एक चुटकी का काम है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी डॉटर का ही केस था, छोटी वाली बेटी का ही केस था। उनका बेटा जो 6-7 साल का था बीमार हुआ, डॉक्टर्स ने कैसे उसको सीरियस बताया, रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई उसकी, और 25-25 ईयर्स उसका ट्रीटमेंट था। और कैसे वो परिवार रो रहा धो रहा था, गिले शिकवे कर रहा था, ईश्वर से भी गुरु से भी, सबको नकार दिया था, सबको कांटा फेर दिया था। कैसे वो बड़े मंदिर गए, उनको लेके मैं बड़े मंदिर गई बच्चे को लेके, उनकी फैमिली के साथ। क्या एक सिंपल, जैसे पहले तो बच्चे को माथा ही टिकाया, बच्चे का जो हार्ट था यूं ऐसे पंप करने लगा। हम घबरा गए। इतने में उसको इतना सा लड्डू प्रसाद दिया, अनकॉन्शियस बच्चा था। वापस आ रहे हैं, आते ही ऑन द वे बच्चा उठ के खड़ा हो जाता, बड़े स्मार्ट वे से कहता कि मम्मा मैं तो ठीक हो गया। उसको घर लेके आते हैं, तब मैं डॉटर से बोलती हूँ, बेटी से बोलती हूँ कि मैं लिख के देती हूँ तेरे को। डॉक्टरों ने जो कहा कि इसका इलाज 25 साल है, पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगेंगी, अब मैं तेरे को लिख के देती हूँ कि तेरे बेटे को कुछ भी नहीं है। वो गुरुजी ने ठीक कर दिया। सब हॉस्पिटल में दोबारा टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई, सब जगह यही कहा उन्होंने कि आपका बेबी हेल्दी, आपके बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये है वो शक्ति, ये है वो ईश्वर जो 1 सेकंड में ठीक कर देते हैं। जब उनकी रहमत बरसती है, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे साथ प्रैक्टिकल, हमारी फैमिली के साथ प्रैक्टिकल चीजें हुई हैं कि वो रहमतें बरसाते हैं, और यूं चुटकी में। गुरु जी के टाइम भी आपको मैंने बताया था कि जब हमें फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था बेटे का, मैं बेटे को जैसे गुरु जी को बता के गई थी कि मैं गुरु जी मैं नैनीताल जा रही हूँ। उनको ये नहीं बताया था कि मैं बेटा बीमार है उसको लेने जा रही हूँ। वहां से हॉस्टल से मैं बेटे को लेके आती हूँ, टेस्ट होते हैं, रिपोर्ट्स सामने आती, डॉक्टर कहता कि इसके पूरे गले के अंदर पस है, पूरे गले के अंदर पस है। ये पस कोई भी रूप ले सकती है, आप हस्बैंड को भी बुलाओ। उसी दिन शाम को मैं बेटे को लेके गुरुजी के जाती हूँ। जैसे मैं अंदर एंटर करा तो गुरुजी वो जो चेस्टर है किचन के बाहर, उसके ऊपर चौकड़ी मार के बैठे हुए थे। शर्मा आंटी दूर से मेरे को, शर्मा आंटी तेरा मुंडा ठीक कर देता। गुरुजी के पास आई, माथा टेका, थैंक यू गुरुजी।
उनको मैं बता के तो नहीं गई थी कि मैं बेटे को लेके आ रही हूँ, बीमार है बेटा। मैं सिर्फ यही बता के गई थी, गुरुजी मैं नैनीताल जा रही हूँ। उसके बाद गुरुजी रूम के अंदर चाय पी रहे हैं, साथ में चिप्स ले रहे हैं, वो अंकल चिप्स जिसको कहते हैं वो ले रहे हैं। और वही उन्होंने आंटी को कहा, किसी को कह शर्मा आंटी दे मुंडे नु दियो चाह। अपनी जूठी चाय और वो चिप्स बेटे को दिए। जब रात को जाने का टाइम आया, गुरुजी कहने लगे ऐसे कल टेस्ट करवा लें। ठीक है गुरुजी। अगले दिन मैंने टेस्ट करे, रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर भी हिल गया। डॉक्टर कहता जी जो पहले टेस्ट करवाए थे। मैंने कहा जी वो रिपोर्ट्स तो घर में है। कहते जी ये रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक आई हैं, इसमें बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं सीधे गुरुजी के पास आई शाम के टाइम। जैसे प्रसाद दे रहे थे, गुरुजी कहने देखिया फिर आपा कितना ठीक किया तेरा मुंडा। आप सोच सकते हैं कि गुरुजी को बताया भी नहीं है और कैसे बीमारी उन्होंने भिगा दी। ये जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कतें हैं, आप ये मत सोचो कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। गुरुजी की जो पावर इस टाइम करोड़ों की गति से चल रही पावर उनकी, तभी तो इतने करोड़ों लोग जुड़ गए हैं। ऐसी कौन सी कंट्री है और हमारे कंट्री का, देश का ऐसा कौन सी स्टेट है, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें नहीं जुड़े लोग। लोगों के दुख दूर हो रहे हैं, कष्ट दूर हो रहे हैं, उनकी समस्याओं का हल हो रहा है, तो तभी तो गुरुजी के नतमस्तक है। हमें ये शुक्र मनाना चाहिए, ये शुक्र करना चाहिए कि हम गुरुजी की शरण में हैं, हम गुरुजी की किश्ती में सवार हैं, हम गुरुजी की छतरी के नीचे खड़े हैं, तो हम सेफ हैं। अगर एक पल भी हम सोच लेते हैं, एक पल भी हम सोच लेते हैं कि हम गुरुजी के बोट में नहीं सवार, हम गुरुजी से दूर हैं, तो उसी टाइम आदमी की हालत कैसी होगी। ऐसा लगेगा कि हमारे सिर के ऊपर कोई भी नहीं है, हम कैसे जिएंगे। अब तो हम खुशियों से जी रहे हैं, हमारे अंदर ऐसे महसूस हो रहा कि हमारे अंदर हल्कापन महसूस हो रहा कि हमारे सिर के ऊपर गुरुजी बैठे हैं। 2 मिनट में कोई दिक्कत होती, 2 मिनट में कोई समस्या आती, तो फौरन गुरुजी को आवाज देते हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि गुरुजी हमारे पल पल साथ हैं, ईश्वर हमारे पल पल साथ हैं। जब सच्चे मन से उनको पुकारते हैं तो हमारे नो डाउट साथ ही चलते हैं वो। पर इसके लिए गुरुजी क्या मांगते हैं कि कहते हैं कि आंटी हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा गुरुजी के साथ। हम पता क्या करते हैं, कहीं सत्संग हो रहा, कहीं किसी ने गुरुजी का बताया, तो हम फौरन पहुंच जाते हैं, गुरुजी हैं, हम भी साथ जुड़ जाते हैं। पर उनकी कही हुई बातों को फॉलो नहीं हम करते। ऐसा नहीं है कि उठे, सत्संग अटेंड करा और वहां जाके 2-4 गुरुजी को फरियादें बोल दी कि गुरुजी मेरा ये काम है, गुरुजी मेरा ये काम, गुरुजी मेरा वो काम है। ऐसे नहीं है। गुरुजी तभी कृपा बरसाते हैं जब उनकी कही हुई बातों को भी फॉलो करते हैं। वो हमें अपने साथ जोड़ते हैं, ईश्वर के साथ जोड़ते हैं। उनकी बातें क्या हैं, उनका सबसे पहले लॉजिक एक ही है कि मैं को खत्म करो। जो हमारे अंदर मैं की गंदगी भरी हुई है, मैं,
उसको खत्म करो। जिस दिन इंसान के अंदर, हमारे अंदर मैं खत्म हो जाती है, दूसरे बंदे को हम रिगार्ड देते हैं कि तू ही तू, तू ही तू, आधी तो बीमारी वहीं खत्म। ये 5 चीजें हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। एक, क्रोध को खत्म करो, गुस्से को। जब इंसान गुस्से को खत्म कर देता है, उसकी भी बीमारी खत्म हो जाती है। पर ये खत्म करनी बहुत टफ है, ये हमारे ऊपर है। अगर हम चाहते हैं इसको खत्म करना, तो सबसे सीधा पॉइंट यही है कि शब्दों को सुनो। जितने भी शब्द हैं, गुरु जी के ब्लेस करे हुए शब्द हैं, उनको बड़े गौर से सुनो। अगर आपको नहीं भी समझ आते, अगर हमें नहीं भी समझ आते, तो भी सुनते जाओ। क्योंकि हमारी जो रूहें हैं, उनके ऊपर पता नहीं कितने जन्मों की परतें चढ़ी हुई हैं। हम अपने ईश्वर को अपने दिल में बिठाना चाहते हैं। स्टेप बाय स्टेप पहले उन परतों को उठाओ। देखो, आपके अंदर ही ईश्वर बैठा हुआ, आपके गुरुजी अंदर ही हैं। वो कोई आपसे दूर नहीं है, वो अंदर ही है। पहले अपने जितने कर्म हैं, उनको कटवाओ। शब्द, गुरबानी के शब्द सुनो, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचो। एक गुरु जी को कभी भी निंदा चुगली अच्छी नहीं लगती थी। निंदा चुगली के बहुत ही बरखिलाफ थे। वो कहते, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने हम अंदर देखें कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। हम किसी की बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। जब ये चीजें आ जाती, तो ऑटोमेटिक आप गुरु जी के साथ कनेक्शन बन जाता है। फिर देखो गुरु जी कैसे, कई बारी कई लोग सोचते हैं हमारे औलाद नहीं होती। कोई कहता जी हमारी शादी, हम कई साल हो गए, हमारी शादी नहीं हो रही। हमने तो गुरुजी को बहुत कहा, हमने गुरुजी को फरियाद बहुत करी, हमारी बेटी की, जब बेटी की शादी नहीं हो रही। आज ये बहुत बड़ी समस्या है, शादी की भी और बच्चे की भी बहुत बड़ी समस्या है। गुरुजी सुनते हैं, कभी मत सोचो। ऐसे एक हमारे बड़ी क्लोज थे, लड़की की बहन की शादी, भाई की शादी नहीं हुई। और जब दोनों की शादी नहीं, बेटी की शादी नहीं हुई, तो बहुत उन्होंने पंडित, फकीरें, ये वो बहुत देखा, बहुत भागे दौड़े, शादी नहीं हो रही उसकी। किसी ने बताया कि गुरु जी हैं छतरपुर में, वहां जाओ। वो लोग गुरु की शरण में आए। जब गुरु की शरण में आए, तो वो पंडितों को भी भूल गए और समस्याओं को भी भूल गए। हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, और गुरु जी की सेवा में लग गए। गुरु जी की सेवा उन लोगों ने, पूरी फैमिली ने सेवा करी, बेटे ने भी, बेटी ने भी, और उनके माता पिता ने भी पूरी सेवा करी। आज भी वो कर रहे हैं। और भूल गए, उन्होंने कहा कि अगर गुरु जी ने शादी करनी, गुरु, हम क्यों कहें, गुरु जी अपने आप शादी करेंगे। अब जिम्मेवारी किसकी हो गई, गुरु जी की हो गई जिम्मेवारी। उसी दौरान मॉडल टाउन में किसी के घर में वीकली सत्संग हो रहा था। गुरुजी ने उसको कहा, आंटी को कहा
कि तू ओ कुड़ी दे ब्याह करना, तेरी जिम्मेवारी है, तू ही ब्याह करना उस कुड़ी दा। अब उसको पता ही नहीं है वो कुड़ी है कौन है, वो लड़की है कौन है। वो बड़े मंदिर आई, आके उसने चारों तरफ से इंक्वायरी करी भी इस नाम की लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही। वो गुरुजी ने मेरी जिम्मेवारी दी है। ये 4 साल पहले की बात है। लड़की मिल गई, ये लड़की है जी, इसका नाम ये है। भाई तेरी जिम्मेवारी मेरे को गुरुजी ने दी है, ठीक खुश। अब ये थोड़ी पता था कि जिम्मेवारी गुरुजी ने दी है और शादी फटाफट हो जाएगी। अब जिसको जिम्मेवारी गुरुजी ने दी है तो उसका दिमाग दिन रात चिंता में है कि मैं लड़का ढूंढूं उसके लिए, लड़की तो देख ली, उसके लिए मैं लड़का ढूंढूं। उनके घर में वीकली सत्संग होता था। एक लड़का उनके घर में जूतों की सेवा करता था। उसने दिमाग में सोचा कि ये लड़का बहुत अच्छा, उस लड़की को फिट बैठेगा। उसने बताया, लड़के से पूछा कि भी ऐसे ऐसे बात है, और लड़की वालों को भी बुलाया कि ये लड़का है और मैं चाह रही इसके साथ शादी कर दो, मेरी अंदर की आत्मा मान रही है। लड़की वालों ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, कि पूछा नहीं कि लड़का कितना पढ़ा लिखा, इसके माँ बाप कहाँ, इसके कारोबार कहाँ, जाए इसका कुछ है। लड़की वालों ने नहीं पूछा। उन्होंने कहा गुरु जी ने जो प्रसाद लिया हमने वो प्रसाद एक्सेप्ट करना। अब उनकी शादी हो गई, दोनों की शादी हुई। किसने करवाई? वो गुरु जी ने करवाई। जब पता चला वो लड़का गुड़गांव का था, बहुत अच्छी फैमिली है उसकी, पढ़ी लिखी फैमिली, लड़का बहुत अच्छी पोस्ट पे है, बहुत प्यारा परिवार है। साल के अंदर ही उसके बेटा आया, गुरु जी की कृपा से। आप सिर्फ गुरु जी की शरण में रहो। अगर हमारे काम थोड़े लेट भी हो जाते हैं तो पेशेंस रखो, पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। अगर डिले भी कर रहे हैं गुरु जी, थोड़ा सा देरी भी कर रहे हैं, उसमें भी कई रीजन होते हैं। कभी घबराना नहीं चाहते, गुरु जी की शरण में रहो। उनको सब पता, आपके परिवार के जो भी दुख हैं सुख हैं वो सिर के ऊपर बैठे हैं। ये 2003 की बात है कि हमारी बेटी 23 को क्रॉस करा था, तो हमें चिंता थी इसकी शादी करनी है, क्योंकि परिवार में और भी बेटियां थी। गुरुजी से, गुरुजी की सेवा में थी वो, गुरुजी से बात भी चल रही थी कि भी ऐसे ऐसी शादी का है। तो गुरुजी हमेशा कहते थे पंजाब दा मुंडा देख लो। जितनी हमारी, पर हम उस टाइम अकल नहीं थी हमें, हम कुंडली टीवी में विश्वास करते थे। हम कहते थे भी कुंडलियों का मिलान होना बहुत जरूरी है। करते करते एक दिन, बुधवार का दिन था, अगस्त का महीना था, तो मैंने गुरु घर में गुरुजी की चेयर है, जो गुरुजी बैठते थे उस चेयर पे, उसके ऊपर मैंने एक फोटो रखी हुई थी। उसके आगे मैंने बुधवार फरियाद करी। मैंने कहा गुरुजी, क्योंकि हम कुंडली मिल ही नहीं रही थी, हम कुंडलियों में ढूंढी जा रहे थे। जैसे मैंने फरियाद करी गुरुजी के आगे, बुधवार करी, मैंने कहा करो गुरुजी, आप ही करो। उसके बाद वीरवार अचानक दोपहर के टाइम बेटी कहने लगी कि मैं तो बाहर पढ़ने जाना, मैंने शादी नहीं करवानी अब, क्योंकि कोई लड़का मिल ही नहीं रहा था। तो हस्बैंड ने कहा कि अगर आप जा रहे हो पेपर वगैरह बनाने के लिए, उस साइड जा रहे हो, तो गुरुजी की लस्सी भी लेते जाओ, वो भी पकड़ाया ना। मैं और बेटी आई लस्सी हाथ में, हम सोचा पहले लस्सी दे दें गुरुजी की।
जैसे हम आए गुरुजी के, धूप थी, गर्मी थी बहुत ज्यादा। पता चला सेवादार को, फौरन पानी लेके आया। तो डॉक्टर ने कहा कि पानी गुरुजी बाहर ही पिलाओगे, अंदर नहीं बुलाओगे, क्योंकि हम तो लस्सी पकड़ा के आ जाते। अंदर गुरुजी बैठे थे, वो जानी जान थे कि बाहर क्या हो रहा। जैसे डॉक्टर ने ये शब्द कहे कि गुरुजी बाहर ही पानी पिलाओगे, अंदर नहीं बुलाओगे, तुरंत सेवादार अंदर से आज, जोशी अंकल, आंटी आपको गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। क्योंकि बुधवार मैंने फरियाद करी थी, वीरवार में गुरुजी के पास अचानक ही आ गई। ये लीला किसकी थी? गुरु महाराज की। जैसे ही मैंने चोली फैलाई थी बुधवार, जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई गुरुजी के रूम में, गुरुजी ने पहला ही शब्द ये था कि शर्मा आंटी मैं तेरी चोली भर देती है। पर वो सोफा जो गुरुजी के रूम के अंदर है, उसके ऊपर गुरुजी ऐसे लेटे हुए थे, विराजमान थे। उनका जो रूप मेरे को उस टाइम नजर आया, ऐसा था जैसे शेष शैया पर भगवान विष्णु बैठे हैं, यूं हाथ रखा था सिर के नीचे। क्या उनका रूप था। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, बैठ गए। बैठे तो चाय मंगवाई गुरुजी ने, चाय पीने लगे तो डॉक्टर कहने लगे गुरुजी मैं तो बाहर पढ़ने जाया। गुरुजी कहते कमरी जाई, तेनू मैं ब्लेस कर देता, शर्मा आंटी मैं तेरी झोली भर देती है। हम समझ नहीं पाए। आज की बार है, मैंने कहा गुरुजी आज वीरवार है, ले अगले वीरवार तक देखियो की हुंदा है, देखियो फिर की हुंदा। चलो चंदन एक होर चाह दा कप पिला इन्हां नूं। एक और चाय आ गई, हम चाय पीने लगे। चलो नमस्ते, विदा ली और हम घर आ गए। शुक्रवार को ही प्रोसीजर चालू हो गया शादी का। कहाँ से वो रिश्ता आ गया। शुक्रवार शनिवार, जैसे जैसे मैं रोज गुरुजी के पास आती थी, ऐसे ही मैं रोज गुरुजी को बताती थी कि गुरुजी आज ऐसे है, गुरुजी आज ऐसे है। गुरुजी कहते थे कि शर्मा आंटी देख दे जाओ, ये देखो कि एक बार वीरवार तो जैसे गुरुजी ने ब्लेस करा और अगले वीरवार बेटी का रोका हो गया। आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे कौन से ईश्वर है जिनके पास इतनी बड़ी पावर है। जिस दिन बेटी को ब्लेस करा, उसी दिन लड़के के गुरु ने कुरुक्षेत्र में लड़के को ब्लेस करा और उसको ये कहा कि तेरी शादी ते महाराज जी आउणगे। साडी गुरुआं गुरुआं दी आपो विच गल हो गई। इधर लड़की ब्लेस हो रही है, गुरु जी कर रहे, उधर लड़के के गुरु ब्लेस करे हैं लड़के को। और वो कह रहे लड़के के गुरु कि साडी आपस च गुरुआं गुरुआं दी गल हो गई, टेलीपैथी से गल बात हो गई ना, ते तेरी शादी ते महाराज जी आएंगे। लड़के ने सोचा कि मेरी शादी पे मेरे महाराज जी तो टूटी चप्पल और फटे हुए कपड़े डालते हैं, मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो एक अलग ही टाइप के संत थे, तो पहुंचे हुए संत थे, तो ये शादी पे कैसे आएंगे। उन्होंने हिंट दिया था हमारे गुरुजी का, क्योंकि हमारे गुरुजी ने ही शादी पे आना था। बेटी से वादा करा था मैं तेरे ब्याह ते आवांगा, और वो शादी पे आए। रात को काफी लेट आवर्स में रुके और शादी के कैसे कार्ड भी उन्होंने अपने हाथों से लिख के दिए और कैसे ब्लेस करा बेटी को। और बेटी ने कहा था गुरुजी स्मार्ट बन के आना शादी पे, और वो स्मार्ट बन के ही गुरुजी आए। आज बहुत ही अच्छा लगा। आप सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना। आज आपके रूबरू होके बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग जब ऐसे सत्संग होता तो हम पूरे
गुरु जी के उसी दरबार में हम पहुंच जाते हैं और पता ही नहीं लगता कि कैसे ये सब गुरु की कृपा से होता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेन गुरु जी ही हैं, उन्हीं की। हम तो उनके करोड़ों कण हैं। हम तो एक उनके कण की धूल के बराबर भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।